धन्यकार जी। आज हम आपके पास भक्ति रहस्य का तीसरा भाग लेकर आए हैं। आशा है कि आप परवान करेंगे। भक्ति के प्रसंग में कुछ लोग निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का सवाल उठा बैठते हैं। ये दोनों अलग नहीं। ईमानदारी एक निराकार वस्तु गुण है। यदि हम इस निराकार ईमानदारी को नमस्कार करना चाहें तो हमें किसी साकार ईमानदार व्यक्ति को ही नमस्कार करनी पड़ेगी। साकार ईमानदार से अलग खड़ी हुई निराकार ईमानदारी हमें मिलेगी कहाँ। इसी प्रकार निराकार परमात्मा के गुण तो गए और सुने जा सकते हैं, परंतु दर्शन और सेवा तो उन संतों की ही करनी होगी जिनमें प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट है। जही हरि कथा सुनी नहीं काना, त्रे श्रवण अह भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। रामचरितमानस अंतः विश्वात्मा गुरु ब्रह्मा का साकार शरीर है। इसकी सेवा और पूजा भी तभी सार्थक है जब ये निराकार भाव से अमानी मान रहित होकर की जाए। साकार की निराकार भाव से अहंकारहीन सेवा ही सेवा है और निराकार की साकार भाव से कामना पूर्ण सेवा सेवा नहीं, चाटुकारिता या व्यापार है जो बंधन का पाश और दृढ़ करती है। वास्तव में साकार में निराकार भाव ही ज्ञान है और निराकार में साकार का भाव अज्ञान। अंत भक्त राम में चाम नहीं देखते, चाम में राम देखते हैं। सभी मान्यता प्राप्त धारणाओं में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा प्रचलित है। भले ही वे भिन्न श्रेणी की मानी गई हो, पर मान्य जरूर है। परंतु जब तक मूर्ति पूजा निर्गुण भाव की सीमा में रहती है तभी तक वे निर्दोष रहती है। इस मर्यादा के छूटते ही सगुण दोष हो जाता है। निर्गुण की मर्यादा के अभाव में सभी प्रचलित सगुण रूप अवनति को प्राप्त हो गए हैं। यदि निर्गुण निष्ठा की मर्यादा रहती तो फिर ये अंदेशा ना रहता। इसलिए संत मत में ब्रह्मा का साकार सर्वशुद्ध स्वरूप गुरु में ही देखा जाता है। अंतः निराकार भाव से गुरु सेवा ही गोस्वामी जी ने भक्ति के तीसरे सोपान के रूप में स्थापित की, जो ज्ञान के पश्चात ही संभव है, क्योंकि अमानी और निराकार भाव ये दोनों गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रकारों ने सब देवों की स्थिति गुरु में ही बतलाकर कहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंतः भक्त का कर्तव्य है कि अपने गुरु को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूर्ण रूपेण संतुष्ट करे। प्रसिद्ध है कि राजा प्रस्तोक ने अपने गुरु आयु ऋषि को भक्ति पूर्वक धनादि देकर संतुष्ट किया तो गुरुदेव ने उसे दिव्य अस्त्र दिए, जिनका प्रयोग करके महाराजा प्रस्तोक ने असुरों का पर शानदार विजय प्राप्त की। इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद की ये ऋचा गुरुजी अनिवार्य आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। कुछ लोग गुरु की आवश्यकता और अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कई व्यक्ति तो यहाँ तक कह देते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है,
आज अनेक जिज्ञासुओं की भक्ति गुरु सेवा के अभाव में ही रुकी पड़ी है और उनकी सब साधना व्यर्थ जा रही है। गोस्वामी जी ने अन्यंत्र भी इसका समर्थन किया है और कहा है, गुरु बिन भव निधि तरे नहीं कोई, बरु बिरंची शंकर सम होई। रामचरितमानस। जब ब्रह्मा और शंकर भगवान भी बिना गुरु के ज्ञानार्जन नहीं कर सकते तो उनके पासिंग भी नहीं, वे गुरु दम्भ कहकर इसकी आवश्यकता को कैसे नकार सकते हैं? क्या ये स्वयं में दम्भ नहीं? इस दम्भ अहंकार को दूर करने हेतु ही गुरु सेवा की आवश्यकता है, तभी ज्ञान प्राप्त होगा और इसके बाद ही भक्ति आगे बढ़ेगी और दृढ़ होगी। कुछ चिंतकों का ऐसा विचार सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा विषय की सारी जानकारी धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, अतः ये जानकारी ग्रंथों से ही प्राप्त हो सकती है, फिर किसी शरीरधारी गुरु की क्या जरूरत? इस संदर्भ में इतना कहना ही काफी होगा कि स्वयं धर्म ग्रंथों का कहना है कि ब्रह्म ज्ञान जब भी हुआ है, ब्रह्मज्ञानी संतों से ही हुआ है। ऋग्वेद के यस्तनवेद कृमचा कृष्यति का भी यही अर्थ है कि यदि परमात्मा को गुरु से नहीं जाना तो वेद पढ़कर ही क्या किया। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की है, नाहम वैद्रणम तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विद्धो दृष्टवाणस्मान यथा। भागवत गीता 11:53। अर्थात विश्व रूप वाला मैं यज्ञों तपों या वेदादि के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता। इसी अध्याय में आगे पुनः इस सत्य को दोहराया गया है। इस प्रसंग में गुरु पद पंकज की महिमा और अमान के भाव पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। सेवा शब्द का भाव गोस्वामी जी क्या स्वीकार करते हैं, आइए अब इस पर भी चर्चा कर ली जाए। भक्ति में जिन 5 सकारों का बड़ा महत्व है वे हैं सेवा, सुमिरन, सत्संग, सत्कार और सदाचार। गोस्वामी जी के अनुसार तो सेवा ही मूल है और शेष सब इसके फूल हैं। तभी तो मानस के पात्रों में हनुमान जी और भरत का स्थान बहुत ऊंचा है। एक ने पास रहकर राम की सेवा की और दूसरे ने दूर रहकर राम की आज्ञा का पालन किया। इससे सिद्ध होता है कि पास रहकर प्रभु सेवा करने वाले भक्त से दूर रहकर प्रभु आज्ञा का पालन करने वाला सेवक किसी प्रकार भी कम नहीं। बल्कि तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि हनुमान जी की सेवा का वर्णन तो मैं भी कर सकता हूँ और कई स्थानों पर किया भी है, परंतु भरत की भक्ति का वर्णन तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं कर सकते। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मेरी अल्प बुद्धि भरत भक्ति का वर्णन इस प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार मूंज की रस्सी को एक तारे में बांधकर कोई राग संगीत नहीं निकाला जा सकता। अगम सने भरत रघुबर को, जहम न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ कही भांति, बाज सुराग की गांडर तांती। रामचरितमानस। अंतः गुरु की सेवा गुरु से दूर रहकर भी हो सकती है। मानस में ही लखन लाल की सेवा का एक आदर्श देखिए। चित्रकूट पर भगवान राम और सीता जी विराजमान हैं। लक्ष्मण प्रभु राम के चरण अपने हाथों से दबा रहे हैं। राम अनुनस्क हैं, सीता प्रभु मुख निहार रही हैं और लक्ष्मण सेवा में मगन है, दत्तचित्त हैं। इसी समय अवध निवासियों
माताओं आदि को पीछे छोड़कर भरत और शत्रुघ्न राम के दर्शनार्थ आ गए और प्रेम विह्वल होकर प्रभु के पैरों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इन्हें राम ने नहीं देखा, परंतु लक्ष्मण ने स्वाभाविक रूप से देख लिया। पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई, भूतल परे लकुटकी नाई, वचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। रामचरितमानस। लक्ष्मण को बहुत दिन बाद भैया भरत और सहोदर शत्रुघ्न के दर्शन हुए हैं। मन की कली खिल गई है। दिल में आया कि राम की चरण सेवा छोड़कर भाइयों से लिपट कर गले मिले, परंतु करें कैसे। मनमति और गुरुमति का अंतर्द्वंद मन में होने लगा। एक कहती है भाइयों से मिल, दूसरी कहती है सेवा मत छोड़। दुविधा में पड़े लक्ष्मण ने कुमति को फटकारा और सुमति की बात मानी, अर्थात सेवा में ही लगे रहे और भाइयों की ओर भागे हुए मन को वापस खींच लिया, जैसे पतंगबाज अपने ऊंचे उड़ते पतंग को उल्टा खींच लेता है। गोस्वामी जी ने इसका सुंदर वर्णन इस प्रकार किया। बंधु सने सरस एह ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा, मिले न जाई नहे गुदरत बनई, सुकब लखन मन की गत भनई, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैंच खिलारू। रामचरितमानस। इसी प्रकार आदर्श भक्त अपने घर परिवार आदि के माया मोह से अपने मन को खींचकर सेवा पर ही दृढ़ रखते हैं। ये गोस्वामी जी की सेवा का प्रथम आदर्श है। सेवा का दूसरा आदर्श ये है कि आपने अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य की सेवा ना की जाए। अपने सद्गुरु ब्रह्मा की सेवा में जब सब कुछ मिल जाता है, अंततः साकार राम के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति समर्पित ना हुआ जाए। सेवक किसी अन्य को अपने स्वामी के तुल्य नहीं लाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने प्रभु को छोड़कर यदि मैं कहूँ कि किसी और का हूँ तो मेरी जीभ गल जाए। गैरागी जिह जो कहूँ औरों को हों। विनय पत्रिका। सेवा का आदर्श गोस्वामी जी ने चातक पपीहा को माना है। दोहावली में चातक पर 34 दोहे लिखकर उन्होंने सेवा की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इसे चातक 34 कहा जाता है। इनमें से एक देखिए, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धनुष्य महित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास कृत दोहावली। संत कवि रहीम ने भी कहा है, एके साथे सब सदे, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को, फूलें फलें अधाए। मूल को छोड़कर फूल फूल पत्ती पत्ती पर पानी डालने वाला व्यक्ति मूर्ख ही कहा जाएगा। एक मूल को सींचने से ही प्रत्येक पत्ता और फूल तरोताजा रह सकता है। इसी तरह अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य की सेवा से कोई लाभ नहीं। हाँ, सद्गुरु का रूप देख और समझकर सबकी सेवा करना भी राम सेवा ही मानी जाती है। अंततः सद्गुरु की ब्रह्म भाव से अनन्य सेवा ही गोस्वामी जी के मतानुसार आदर्श सेवा है। मानस में सेवा का एक और आदर्श मिलता है और वह है सतर्कता। सेवा के लिए आवश्यक है कि वे सतर्क रहे, चेतन हो। खास तौर से सुरक्षात्मक सेवा पर तैनात सेवकों के लिए आवश्यक है कि नवागंतुकों पर विशेष ध्यान रखें। भले ही कोई दीक्षा देकर सत्संगी हो गया हो, अपने शिविर में आकर सेवा भी कर रहा हो, फिर भी जिसकी सेवा सुरक्षा के लिए लगी हो उसे सबसे सतर्क रहना ही चाहिए। इसका भी उदाहरण राम कथा में मिलता है। श्री राम जी की सेना समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर चुकी है। वहां सुबेल पर्वत के शिखर पर भगवान राम विश्राम करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने देखा कि मेरे प्रभु यद्यपि सबसे ऊंचे स्थान पर ठहरे हैं, तो भी वृक्ष के शिखर पर कोमल कोमल
किसले पत्ते और टहनियाँ इनसे भी ऊंचे हैं, ये प्रभु से ऊंचे कैसे हो सकते हैं। लक्ष्मण तुरंत वृक्ष पर चढ़े, कोमल पत्ते और टहनियाँ तोड़ लाए और नीचे बिछाकर बोले, प्रभु इनके ऊपर विश्राम करो। राम उनके ऊपर लेटकर विश्राम करने लगे। अंगद, हनुमान आदि ने सोचा कि पेड़ पर चढ़ना उतरना, पत्तियां तोड़कर लाना, ये काम तो हमारा था, ये सेवा भी लक्ष्मण जी ही ले गए। उन्होंने भी सेवा का अवसर ढूंढ लिया। भगवान राम लेटकर विश्राम कर रहे हैं तो सुग्रीव ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और अंगद, हनुमान दाएं बाएं बैठे चरणों को दबाने लगे। गोस्वामी जी के शब्दों में देखिए, यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रमय सम शुभ्र विशेषी, तहम तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचर मृदुल मृगशाला, तहि आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीस कपीस उशंगा, बाम दहन दिश चाप निशंगा। रामचरितमानस। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। रामचरितमानस। लक्ष्मण ने सोचा कि राम भी कैसे बोले हैं, स्वयं जिसके सगे भाई को मारा है। लक्ष्मण ने सोचा कि राम भी कैसे बोले हैं, स्वयं जिसके सगे भाई को मारा है, उसी सुग्रीव की गोद में सिर रखकर लेट रहे हैं, जिसके पिता का वध करके राज्य छीन लिया। वे अंगद चरणों से लगा है, एक चरण से हनुमान लगा है, जो उन्हीं का पुराना कर्मचारी रहा है। इस पर भी राम ने धनुष और बाण भी दाएं बाएं डाल रखे हैं। वाह रे बोले भंडारी। लक्ष्मण ने सोचा कि स्थिति भयंकर है, क्योंकि जासू भरोसे सोइएं, राख गोद में शीश, तुलसी तास कुचालते, रखवारो जगदीश। तुलसी कृत दोहावली, अर्थात विश्वास करके जिसकी गोद में सिर रखकर सोया जाए, यदि वे दगा दे बैठे तो परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। यही सोचकर लक्ष्मण धनुष बाण संधान कर ऐसी स्थिति में बैठे यहाँ से आवश्यकता पड़ने पर सही निशाना लगाकर सुरक्षा की जा सके। प्रभु पाछे लक्ष्मण बिरासन, कटी निशंग कर बाण सरासन। रामचरितमानस। वस्तु ये लक्ष्मण जी की सतर्कता की ही भावना थी, अपनी सेवा को पूरा करने का ही विचार था। इतनी सतर्कता और आवश्यकता होती है प्रभु सेवा में। तभी तो भरत जी ने कहा था कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। इस सेवा में सदा जागना होता है, सोना नहीं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोना त्याग दिया था, तभी तो इतने सचेत और सतर्क थे। सोकर भला कोई क्या सेवा करेगा। सोने का एक और अर्थ भी गोस्वामी जी ने किया है। परमार्थ में संत सदा जागते हैं, परंतु संसार मोह रात्रि में सदा सोता रहता है। मोह निशा जग सोवन हारा। लक्ष्मण जी इस मोह निशा में कभी नहीं सोए और सेवा का एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। संतों की सेवा से पाप, ताप और मोह अनायास ही दूर हो जाते हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, जिस प्रकार अग्नि का आश्रम लेने पर शीत, भय और अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार संत पुरुषों की सेवा से पाप रूपी शीत, ठंड, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार, ये तीनों ही नहीं रहते। श्रीमद् भागवत गीता। जब ऐसी सेवा अनासक्त और निष्काम भाव से की जाती है तो उच्च कोटि की भक्ति बनती है। सेवा वस्तुत स्वामी के प्रति समर्पित हो जाने का नाम है। स्वामी की आज्ञा अनुसार कर्म करना ही सेवा है। जिसे हम गलती से अपना समझ बैठे हैं, उसे उस तन मन धन को अपने सद्गुरु अथवा प्रभुहित समर्पित करने का नाम ही सेवा है। मानस पाठी विद्वान दो प्रश्न अक्सर उठाया करते हैं कि भक्त को राम के पद पंकज की सेवा करनी
चाहिए या गुरु पद पंकज की। गोस्वामी जी ने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ सिद्ध किया है, तो फिर ज्ञान की बजाय भक्ति के लिए ही प्रयत्न क्यों न किया जाए। मानस को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि गोस्वामी जी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया है, परंतु वे ज्ञान के बिना भक्ति को संभव नहीं मानते। मानस में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाए, जिमि खागेश जल के चिकनाई। रामचरितमानस। अर्थात ज्ञान से विश्वास, विश्वास से प्रेम और प्रेम से दृढ़ता से ही भक्ति का स्वरूप बनता है। बिना प्रेम के भक्ति कैसी। ज्ञान के बिना विश्वास और प्रेम के अभाव में भक्ति का उदय होना उतना ही असंभव है जितना कि पानी को मथकर मक्खन निकालना। अन्यत्र भी उन्होंने कहा कि भक्ति रूपी मणि वेद शास्त्रों के पर्वतों को खोदकर निकाली जाती है। गुरु इस भेद को बतलाता है कि मणि कहाँ से और कैसे निकलेगी। सुमति का फावड़ा चलाना होगा और ज्ञान तथा वैराग्य की दो आंखों से देखना होगा, तभी भक्ति रूपी मणि हाथ लग सकेगी। पाचन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गरी। रामचरितमानस। अर्थात शास्त्र रूपी पर्वतों के नीचे से भक्ति की मणि खोद कर निकालने के लिए ज्ञान की आंख जरूरी है। अंत गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि बिना ज्ञान रोशनी के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एक अन्य स्थान पर भी गोस्वामी जी लिखते हैं, विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रे राम भगत उर छाई। रामचरितमानस। अर्थात जिज्ञासु जब ज्ञान के जल में स्नान कर लेगा, तभी उसके हृदय में भक्ति का आनंद प्रकट हो सकता है। तार्किक एक प्रश्न उठाते हैं कि जब ज्ञान के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, भक्ति ज्ञान की अपेक्षा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती। जैसे बीए की डिग्री मैट्रिक से अधिक महत्वपूर्ण और बड़ी है, परंतु बिना मैट्रिक पास किए बीए की डिग्री नहीं मिल सकती। इसी प्रकार भक्ति ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं। भक्ति का मूल ज्ञान है और ज्ञान का दाता सदगुरु। गोस्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा की है, बिन गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान के होई विराग, बिन गावे वेद पुराण, सुख के लह हरि भक्ति बिन। रामचरितमानस। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि गुरु वही हो सकता है जो राम को जानता है, और जो राम को जानता है वे राम ही होता है। अंत भक्ति गुरुपद पंकज की करनी है, यही राम की भक्ति है। मानस में राम जी के प्रति यही तो कहा गया है कि जानत तुम्हें होई जाए। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि राम उनके हृदय में निवास करते हैं जो राम से अधिक गुरु को जानते और मानते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जह जाने, सकल भाव सेवा सन्माने। रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने मानस में अनेक स्थानों पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु की भक्ति से ही राम की भक्ति होती है। स्वयं राम जी ने शबरी को तीसरी भक्ति का उद्देश्य देते हुए यही कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। उन्होंने ये नहीं कहा कि मम पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। रामचरितमानस का सार बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब कर फल हरि भक्त सोहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। रामचरितमानस। अर्थात सर्वश्रेष्ठ हर भक्ति संत के बिना किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके समर्थन में गोस्वामी जी का ये कथन भी उल्लेखनीय है कि वे घड़ी धन्य है जब सत्संग मिल जाए, और वे मानव जन्म भी धन्य है जब किसी ब्रह्मज्ञानी संत द्विज की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने भी अपने गुरु को ब्रह्म रूप जानकर ही उनके चरणों की भक्ति
भक्ति करके राम भक्ति का फल प्राप्त किया और मानस लिखने में सफल हुए। बांधू गुरुपद कंज कुपा सिंधु नर रूप हरि का यही तो अर्थ है। अन्य संतों ने भी इसी का समर्थन किया है। संत गंगादास जी के अनुसार शिष्य की भांति दूर करने वाला गुरु स्वयं परमात्मा होता है। शिष्य की भ्रांति दूर करने वाला गुरु स्वयं परमात्मा होता है और उसकी ही सर्वश्रेष्ठ प्रभु भक्ति है। स्वामी होकर दास में तू ही भ्रम नाश करता है। जड़ तिमित तेरे प्रकाश में दिन रात रास करता है। जानो जानो जगत में भाग्य उन्हीं के सार। सत्संग में मन लगे तजे मान हंकार करे तन मन धन सेवा। भव सागर से पार करे पल भर में खेवा। गंगादास कह राम संत में भेद न मानो। सब सुखदायक सदा संग संतों का जानो। संत गंगादास गुरु भक्ति ही राम भक्ति है, ये सर्वमान्य सिद्धांत यहाँ तुलसीदास मानस आदि ग्रंथों में मिलता है। वहाँ गीता उपनिषदों और अनेक संतों की वाणियों से भी ये समर्थित है। शास्त्रों में वर्णित और संतों का अनुभूत भक्ति तत्व यही है, जिसे गोस्वामी जी ने तीसरी भक्ति के रूप में शबरी के समक्ष इस प्रकार प्रकट किया कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अर्थात गुरु चरणों की श्रद्धापूर्वक और अभिमान रहित होकर सेवा करना भक्ति का तीसरा सोपान है। समर्पण भाव से गुरु सेवा करके जिज्ञासु भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसी के आधार पर साधारणतया सेवा के 3 प्रकार अथवा भाग कहे जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग बतलाते हुए कहा जाता है कि तन की सेवा से शरीर स्वस्थ होता है, मन की सेवा से मन स्वस्थ होता है अर्थात चिंता दुख आदि का अंत होता है, और धन की सेवा से धन की वृद्धि होती है। वैसे संत किसी कामनावश कभी सेवा नहीं करते, फिर भी उन्हें ये फल अनायास ही मिल जाते हैं। तर्कवादी कभी कभी सोचने लगते हैं कि तन की सेवा से स्वास्थ्य बढ़ने की बात तो ठीक है, क्योंकि व्यायाम से स्वास्थ्य बढ़ता ही है, पर धन की सेवा से धन कैसे बढ़ सकता है? माइनस करने से वस्तु घटती है, तो यहाँ कैसे बढ़ सकती है? किसी किसान से पूछिए कि कर्ज लेकर भी भूमि में जो बीज बिखेरा जाता है, वह इतना अनाज वापस लौटाता है कि पिछला कर्ज भी उतर जाता है और आगे के लिए भी पोबारा हो जाती हैं। बीज को धरती में डालने पर परोक्ष रूप में तो यही लगता है कि बीज कम हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे कम नहीं होते, समय पाकर कई गुना हो जाते हैं। शर्त बस यही है कि धरती ठीक हो। सतगुरु धर्म की धरती होती है, वहाँ अर्पण हुआ हर बीज कई गुना होकर फलता है। प्रभु भक्ति की विशेषता यही है कि यहाँ जो वस्तु अर्पण करोगे, संत सेवा में लगाओगे, उसे प्रभु अनंत गुना करके वापस लौटाएंगे। दुख दिए दुख होत अनेक, विवेक परायण दुख ना देते। सोच विचार यही मन में, सब संत सदा दुख ले सुख देते। चारक सेर सुबीज बिखेर, कृषि बल ढेर बनाकर लेते। हंस संभाव यही हारिका, हर चीज अनंत गुण कर देते। अर्थात जो वस्तु हम यहाँ देते हैं वही अनंत गुना होकर हमें मिल जाती है। जैसे बोते हैं वैसे काटना पड़ता है। तभी तो कहा जाता है कि 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। इसी सिद्धांत के अनुसार ही हम समाज में देखते हैं कि गालियाँ देने वाले को गालियाँ खूब मिलती हैं और नमस्ते देने वाले को नमस्ते खूब मिलती है। दूसरों की प्रशंसा देने वालों को खूब प्रशंसा मिलती है, फिर भला संत सेवा में धन लगाने वालों के लिए प्रभु धन के भंडार क्यों न भरेंगे। यद्यपि इन तीनों प्रकार की सेवा में एक दूसरे पर कुछ न कुछ
आश्रित अवश्य हैं, फिर भी धन की अपेक्षा तन की और तन की अपेक्षा मन की सेवा अधिक श्रेष्ठ है। वैसे मन का संयोग तीनों में ही होता है और वे जितना अधिक होता है वे सेवा उतनी अधिक श्रेष्ठ हो जाती है। फिर भी धन की तामस, तन की राजस और मन की सात्विक सेवा कही जाती है। यदि एक भक्त अपने नौकरों से गुरु सेवा करवाता है और दूसरा स्वयं अपने हाथों से करता है, चाहे उसके नौकर भी हों, तो निश्चित रूप से दूसरे भक्त की सेवा अधिक महान है, क्योंकि पहला तो सेवा करा रहा है, उसमें धन का आश्रय है और दूसरे की सेवा में तन का भी प्रयोग किया गया है। सेवा भावना तो दोनों में ही है, लेकिन स्वयं हाथों से सेवा करने वाले में श्रद्धा भाव निश्चय ही दूसरे से अधिक है। तन की सेवा से भी बढ़कर मन की सेवा है। इसको निरंकारी बाबा जी ने एक बार निम्न उदाहरण द्वारा समझाया था। एक महात्मा के दो शिष्य थे। महात्मा जी ने एक को आदेश दिया कि तुम गेट पर मेरी सेवा में रहो, और दूसरे ने कहा तुम आज नाटक देख आओ। गुरु आज्ञा का पालन करने के पश्चात दोनों शिष्य नमस्कार करने लगे। गुरुदेव ने नाटक से लौटे शिष्य की कमर पर अपने कर कमल की थापी लगाते हुए उसकी अधिक प्रशंसा की, तो दूसरा बोला, गुरुजी आपकी सेवा में तो मैं था, इसे तो आपने नाटक देखने भेज दिया था। मुस्कुराते हुए महात्मा बोले, मेरी सेवा में शरीर से रहते हुए भी तेरा मन नाटक में था और तू सोच रहा था कि तू मजे से वहाँ बैठा होगा, नाटक का आनंद ले रहा होगा, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। परंतु ये शिष्य तन से बैठा नाटक देख रहा था, फिर भी मन से यही सोचता रहा कि कितना सौभाग्यशाली है वे मेरा साथी जो गुरु सेवा का लाभ ले रहा है। अब गुरुदेव स्नान कर चुके होंगे, वे चरण दबा रहा होगा, पंखा कर रहा होगा, महापुरुष दर्शनार्थ आए होंगे, आदि आदि। इस प्रकार तू शरीर से यहाँ रहकर भी मन से यहाँ नहीं था, नाटक कंपनी में था, और ये शरीर से नाटक में बैठा था, मन से मेरी सेवा में था। मन के कार्य ही कार्य होते हैं। अंतर में गुरु से ये सुनकर वे शिष्य लज्जित हो गया। इससे सिद्ध होता है कि तन की सेवा से मन की सेवा अधिक महान है, अथवा मन के संयोग से ही तन की सेवा महान बनती है। तन से किया गया कार्य कर्म, मन का संयोग होने पर विशेष कर्म और कर्तापन का अहंकार और कर्म फल का त्याग कर जो कर्म किया जाता है। तन से किया गया कार्य कर्म, मन का संयोग होने पर विशेष कर्म और कर्तापन का अहंकार और कर्म फल का त्याग कर जो कर्म किया जाता है वे अकर्म होता है, और अकर्म ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सेवा का ये गूढ़ रहस्य युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार वाणी में इस प्रकार प्रकट किया है। तन मन धन तीनों से ऊंची वे सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरीक्षित वे प्रभु को भाती है। संपूर्ण अवतार वाणी श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में संत चरण धूलि के महत्व पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला गया है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, हे पिता, भगवान के चरणों के स्पर्श सब पापों से छुटकारा देने वाला है, परंतु परमात्मा से प्रेम तब तक नहीं होता जब तक साधु महापुरुषों की चरण धूलि से अपने मस्तक का अभिषेक न किया जाए। इसी ग्रंथ में जड़ भरत भी राजा राहुगण से कहते हैं, हे राहुगण, भगवान का ज्ञान और प्रेम कर्मकांड से नहीं मिलता। तप यज्ञ दान परोपकार वेदाध्ययन जल अग्नि और सूर्य की उपासना से तत्व ज्ञान नहीं होता। ये तो महापुरुषों की चरण रज में स्नान करने से अर्थात उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करने से ही मिलता है, अन्य किसी प्रकार नहीं। इस संदर्भ में इतना अवश्य ध्यान रहे कि महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके समीप रहना या उनके शरीर की सेवा करना ही नहीं, उसकी भी यथा योग्य आवश्यकता और सार्थकता
तो है, परंतु जब तक हम उनकी आज्ञा अनुसार क्रिया नहीं करते, उनके इशारे पर नहीं चलते और उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, तब तक सेवा में त्रुटि कमी ही समझनी चाहिए। भक्त रहीम हजारों रुपए संत सेवा में खर्च करते थे, परंतु इस भावना से कि सदगुरु का धन सदगुरु के संतों को अर्पित हो रहा है, मैं तो चाकर मात्र हूँ, लाइन में लगे भिक्षुओं की हथेली पर स्वर्ण मुद्राएं धरते रहते और आंखें ऊपर करके भी नहीं देखते कि हथेली किसकी है, किसकी किसी ने इसका कारण पूछ लिया। रहीम दास जी ने अपना ध्यान प्रभु से नहीं हटाया और आंखें नीची किए ही उत्तर दे दिया, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, ताते नीचे नैन। ये धन की सेवा का आदर्श रूप है। तन और मन की सेवा भी भक्त इसी भाव से करते हैं। तुलसीकृत मानस में सुग्रीव ने धन की सकाम सेवा की, परंतु भविष्य ने निष्काम। लक्ष्मण तन की सेवा के आदर्श पात्र हैं, परंतु भरत और हनुमान ने तन मन धन की आदर्श सेवा समर्पित भाव से की। इस प्रकार की सेवा करने वाले सेवकों का यश स्वामी स्वयं से भी अधिक करवाते हैं। यही सेवा भक्त को भगवान से भी अधिक यशवान बना देती है। तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, साहिब ते सेवक बड़ों जो निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे उद्धि लांधी गए हनुमान। इसी प्रकार की अहंकार शून्य निष्काम भाव से सबको प्रभु रूप जानकर श्रद्धा पूर्वक की गई सेवा को ही भक्ति का तीसरा सोपान स्वीकार करते हुए मानसकार ने कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। धनंकार जी अगले भाग में हम आपके समक्ष लेकर आएंगे चौथी भक्ति। आशा है आपने ये भी प्रवान करी है और आगे आने वाली जो चौथी भक्ति है वो भी प्रवान करेंगे।